हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। What happened on my world is already happening on this one. The Kryptonians are here, and you joining them is the last I'll know to fall before it all goes to hell. Because I was 1 second away from being dead. Beg your pardon? Just know that Mr. Edge is quite interested in you. I know he hopes you'll reconsider. I appreciate that. That was some nasty stuff. The gas was an experimental synthetic kryptonite. Designed to invade your respiratory system, weaken you from the inside. I'm not your enemy. I figure, why take the chance? Drop the weapon! Now! It's very possible that Morgan Edge is building an army. तो आज के इस वीडियो में हम सुपरमैन एंड लुइस के एपिसोड नंबर 9 की स्टोरी को आपके सामने एक्सप्लेन या रिकेप करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत मॉर्गन एज और लेस्ली लार्क को दिखा के की जाती है और हम देखते हैं कि वो किसी को अपनी आर्मी या अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए वेलकम कर रहे हैं। और फिर सीन मॉर्गन एज के बारे में बातचीत करते हुए क्रिसी और लुइस लेन पे शिफ्ट हो जाता है और दोनों बातचीत करते हुए ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मॉर्गन एज इस छोटे से शहर में या स्मॉल वैली में ही अपनी आर्मी को क्यों बना रहा है। और फिर लाना की मदद से वो लोग मिलकर इस चीज का पता लगाने की कोशिश करते हैं। And if we've done our job right, the answer will present itself. और फिर हम बाद में देखते हैं कि एमिली से बातचीत करते हुए और उसे मैनिपुलेट करते हुए ये भरोसा दिला देता है कि उसके परिवार का सारा दुख और सारी परेशानियां इस प्रोग्राम में शामिल होने के बाद एक धुएं की तरह उड़ जाएंगी। और फिर हम देखते हैं कि लेस्ली लार और मॉर्गन एज अपना पासा फेंकते हुए एक आम इंसान से उसे एक सुपर ह्यूमन या डेरेक पॉल की तरह ही अपना गुलाम बना लेते हैं। और उसके बाहर निकलने पर डॉक्टर से ये पता चलता है कि वो लेस्ली लार की तरह ही पूरी तरह से सुपरमैन बनने में कामयाब हुई है और उसमें डेरेक पॉल की तरह कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और इसी बारे में बातचीत करते हुए और लुइस के कहने पर क्लार्क एमिली से मिलकर इस बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन क्लार्क को उससे बातचीत करते हुए उससे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। और लाना लुइस और क्रिसी से बातचीत करते हुए उसे ये बताती है कि जब से वो लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं उनकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और वो लोग बहुत ज्यादा खुश और एनर्जेटिक लग रहे हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो लोग इसी के लिए बने थे। और इधर हम देखते हैं कि जब काइल अपनी बेटी को स्कूल पे छोड़ता है तो वो बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है और जॉर्डन का थैंक्स करने के बाद Listen, I just want to say thank you. सैरा उन लोगों से बताती है कि उन्हें पूछने की जरूरत नहीं है, उसके डैड पर्सनालिटी क्राइसिस या अपने आप से ही जूझ रहे हैं। और हमें ये देखकर ये पता चल जाता है कि वो भी मॉर्गन एज के प्रोग्राम में शामिल हो चुका है। और हम इसी बातचीत के दौरान देखते हैं कि जॉनथन टीगन को देखकर आकर्षित होने लगता है और सारा उसे फिर से समझाते हुए बताती है कि I told you stay away from Tegan Wickham. Just trust me, okay? और जब टीगन अपने दोस्तों से स्कूल में बातचीत करते हुए जा रही होती है उसे लॉकर के पास देखकर वो फिर से उसे टोकती है। और जब जॉनथन इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे डेट के लिए पूछता है तो टीगन उसे मना करते हुए बताती है कि वो उसके बारे में पूरी तरह से गलत समझ रहा है और वो उसके सामने एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश कर रही थी। और जॉनथन अपना टूटा दिल लेकर उससे बातचीत करने के बाद चला जाता है। और इधर लुइस को क्रिसी से ये पता चलता है कि मॉर्गन एज अपनी आर्मी बढ़ाने के लिए उसके पेपर में भी ऐड देकर लोगों को रिक्रूट करना चाहता है। तो लुइस लेन अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाने के बाद उसे ये बताती है कि वो मॉर्गन एज के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उसके ऑफिस में बवाल काटने जा रही है। और फिर लुइस लेन उसके ऑफिस में पहुंचकर और लाना के रोकने के बावजूद भी उसके ऑफिस में पहुंचकर उन लोगों से ये बताने की कोशिश करती है कि मॉर्गन एज उन्हें जो सपने दिखा रहा है वो पूरी तरह से गलत है और उन्हें इस प्रोग्राम में शामिल होने की जरूरत नहीं है। और जब लेस्ली लार उसे रोकने की कोशिश करती है तो Don't touch me. और मॉर्गन एज उससे बातचीत करने के लिए सभी लोगों को बाहर भेज देता है।
और जब लोइस लेन उसके बारे में और उसके कामों का पर्दाफाश करने लगती है तो मॉर्गन एज उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो वो इस बात को साबित कर सके और ना ही उसकी बातों पे या उसके गंदे पेपर पे कोई भी विश्वास करने वाला है, क्योंकि वो इस शहर में लोगों को जॉब देकर उनकी लाइफ को अच्छा बना रहा है। और जब लोइस लेन उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये लोग तुम्हारे गुलाम नहीं है, इनकी भी फैमिली है, इनके भी बच्चे हैं, तो मॉर्गन एज उसे जवाब देता है कि उसने किसी को भी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कभी भी फोर्स नहीं किया है और वो पूरी तरह से अपनी मर्जी से इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और तुम कुछ भी कर लो, तुम उसे रोक नहीं सकती हो और अगर चाहो तो बटन को दबाकर अपने दोस्त को बुला सकती हो। Perhaps it is. और मॉर्गन एज खतरे का हिंट देकर उसे ये बताता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि वो कहां से आता है और ये जानने के बाद कि ये लोग उसी के लोग हैं तो जॉन हेनरी आयरन के भविष्यवाणी की तरह ही वो हमेशा ही अपने लोगों का साथ देगा। Superman is nothing like them. I'm excited to find out. और लेस्ली लार के दरवाजा खोलने के साथ ही मॉर्गन एज को लाल आंख दिखाते हुए चली जाती है और हम बाद में देखते हैं कि जब लाना एमिली से बातचीत करने की कोशिश करती है तो लेस्ली को उस पर शक होने लगता है और जब लेस्ली लार मॉर्गन एज के ऑफिस में लाती है तो मॉर्गन एज के पूछने पे वो उसे बताती है कि आपने ही इस प्रोग्राम का मुझे हेड बनाया है और मुझे भी इस बारे में जानने का हक है और उसने लोइस लेन को कुछ भी नहीं बताया है। और जब लाना उससे बातचीत करते हुए उसके प्रोग्राम के बारे में जानने की कोशिश करती है तो मॉर्गन एज अपना पासा फेंकते हुए उसे भी वही ऑफर देता है जो उसने एमिली को दिया था। और इधर हम देखते हैं कि सुपरमैन एमिली से बातचीत करने के बाद मैक्सिको में हो रही एक डकैती के बारे में जानने के बाद वहां पे दस्तक दे देता है और जब सभी का एक एक करके सफाया कर रहा होता है उसे ये रियलाइज होता है कि उसे उनकी गोलियां हर्ट करने लगी हैं और तभी एक लुटेरा उस पे गोलियां बरसाते हुए उसे बेहोश कर देता है और हमें यहाँ ये पता चलता है कि पिछले एपिसोड के इवेंट की वजह से वो अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। और फिर होश में आने के बाद उन लोगों का सफाई करके और उनका शुक्रिया बोलकर वहां से चला जाता है। और जब लोइस लेन अपने घर पे पहुंचती है तो उसे क्लार्क के बारे में उसकी हकीकत पता चलती है और फिर लोइस लेन उसे बताती है कि मुझे इस बारे में अपने डैड या सैम से बातचीत करनी होगी। और इधर हम देखते हैं कि जब जॉर्डन सैरा के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसे भी सुपरमैन की तरह ही कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं और जब सारा को एलर्जी का बहाना बनाकर उससे दूर जाने की कोशिश करता है तो उसे फिर से छींकें आनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो एलटी मशीन को दबा देता है। और जब क्लार्क वहां पे आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि जॉर्डन भी क्रिप्टोनियन गैस की वजह से इन्फेक्टेड हो चुका है और घर जाने के बाद उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगती है और सैम के आने पे उसका गुस्सा अपने पिता पे बरस पड़ता है। और जब क्लार्क उससे पूछता है कि हम इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं तो जनरल उसे बताता है कि उसके आदमी इस पे काम कर रहे हैं। और हम बाद में देखते हैं कि धीरे धीरे करके उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी है और जब वो सारा के कॉन्सर्ट या इवेंट में जाने की कोशिश करता है तो उसकी मॉम उसे मना कर देती है और वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो सारा के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है जैसा कि उसके डैड ने उसके साथ वादा करने के बाद उसे पूरा नहीं किया था। लेकिन क्लार्क उसे मना करते हुए बताता है कि तुम वहां पे जब तक नहीं जा सकते हो जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और जब वो जॉनथन को समझाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, जॉर्डन की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है और सुपरमैन को ना चाहते हुए भी उसे लेकर अपने किले में जाने के लिए उठ जाता है। और इसी वजह से और जब सैम उसे समझाने की कोशिश करता है तो लुइस लेन उसे समझाते हुए बोलती है कि मैं हमेशा से जानती थी कि आपके लिए आपकी जॉब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरी पूरी जिंदगी में आपकी जॉब आपके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी रही है और मैं हमेशा से सोचती थी कि जब मेरे पास फैमिली हो जाएगी तो आप बदल जाएंगे। और मुझे पहले लगा था कि मैं सही हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपका ये जुनून और आपका ये कर्तव्य उन सबको खतरे में डाल रहा है जिनसे मैं प्यार करती हूँ और मैं इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी। और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो आप यहाँ से चले जाइएगा और फिर कभी भी पीछे मुड़कर और यहाँ पे आने की कोशिश मत कीजिएगा। You're not welcome here anymore. और इधर जब क्लार्क अपने किले में पहुंचता है तो जॉर्डन को चेक करने पे उसके पिता उसे बताते हैं कि जॉर्डन के लंग्स में क्रिप्टोनाइट की वजह से हवा भर चुकी है और इसीलिए उसे खत्म करने के लिए उसे वैसे ही इलाज की जरूरत पड़ेगी जिस तरह से उसका इलाज करते वक्त उसे ठीक किया गया था।
और फिर अपने बेटे के पास जाकर उसे बताता है कि उसको ठीक करने के लिए उसके शरीर में मौजूद सारे क्रिप्टोनाइट पाउडर या क्रिप्टोनाइट को जलाना होगा। और जॉर्डन को समझाता है कि इस चीज को खत्म करने का यही एक रास्ता है। और क्लार्क के विश्वास दिलाने के साथ ही जॉर्डन का इलाज शुरू हो जाता है। और इधर हम देखते हैं जब लुइस लेन अपने बेटे से बातचीत करते हुए इन सब चीजों के लिए अपने आप को ब्लेम करने लगती है, तो जॉनथन उसे काम डाउन करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है। और हम बाद में देखते हैं कि जॉनथन सैम से बातचीत करते हुए और उसे आईना दिखाते हुए ये बताने की कोशिश करता है कि वो जहाँ अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है और उन पे भरोसा करता है, लेकिन वो इन सब चीजों से डरते हुए एक कायर की तरह ही बिहेव करते हैं। और इधर हम देखते हैं कि म्यूजिकल कॉन्सर्ट में एमिली की फैमिली के साथ साथ सारा की फैमिली भी शामिल हुई है। और जब जॉर्डन के ना आने पर सारा परफॉर्म करने से मना करती है तो काइल उसका साथ देकर उसको परफॉर्म करने को बोलता है। और जब एमिली की बेटी की परफॉर्मेंस चल रही होती है तभी एमिली को मॉर्गन एज का मैसेज आ जाता है। और जब वो छोड़कर यहाँ से जाने लगती है तो लाला काइल से बातचीत करते हुए उसे बताती है कि वो कभी भी अपनी बेटी की परफॉर्मेंस छोड़ के नहीं जा सकती है और ये उसे बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा है। और काइल उसको देखने के बहाने से उसके पीछे चला जाता है। और मॉर्गन एज और लेस्ली लार की बातचीत से हमें पता चलता है कि मॉर्गन एज ने अपने आदमियों को एक्टिवेट करके सुपरमैन की फैमिली यानी कि लुइस लेन की फैमिली पे हमला करने के लिए ऑर्डर दे दिया है। और जब वो अंदर जा रहे होते हैं तो सैम उनको अंदर जाते हुए देख लेता है। और जब लाना लुइस को कॉल करके एमिली के बारे में बता रही होती है, एमिली अपने साथी के साथ दस्तक दे देती है और फिर एमिली उसे वार्निंग देते हुए उन दोनों पे हमला बोल देती है। और जब वो दोनों एलटी मशीन को दबाने की कोशिश करते हैं तो एमिली उससे एलटी मशीन को छीनते हुए उससे बताती है कि इस बार ये होने वाला नहीं है। और जब वो दोनों मिलकर उनका काम तमाम करने वाले होते हैं, सैम उनके बीच में कूदकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और एलटी मशीन को दबाकर उन्हें भगा देता है। और फिर सैम जब अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है तो एमिली अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए उसे दूर फेंक कर बेहोश कर देती है। और जब उसका साथी उसको मारने के लिए जाता है तो और इधर जब लुइस लेन और जॉनथन अपने दूसरे घोंसले में पहुंचते हैं तो जॉनथन जॉन के छुपे हुए हथियार को निकालकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और जब काइल वहां पे दस्तक देता है तो लुइस के पूछने पे वो उसे बताता है कि वो एमिली को ढूंढने के लिए यहाँ आया था। और इधर क्लार्क अपने आप पे अफसोस करते हुए जॉर्डन को ये समझाने की कोशिश करता है कि उसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। तो जॉर्डन उसे समझाने की कोशिश करता है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए भी आपको चॉइस नहीं मिली थी। और तभी क्लार्क को हमले का पता चल जाता है। और जब काइल जॉनथन से गन मांगने की कोशिश कर ही रहा होता है, एमिली और उसका साथी दस्तक दे देते हैं और फिर जॉनथन अपनी बंदूक का जलवा दिखाता है। और जब काइल जॉनथन के बंदूक को नष्ट करने के बाद उनकी तरफ आगे बढ़ता है तो सुपरमैन के आने की वजह से वो सभी वहां से भाग जाते हैं। और फिर लुइस अपना गुस्सा शांत करते हुए अपने पिता के घाव को ठंडा करती है। और सैम उससे बातचीत करते हुए बताता है कि जब तक मॉर्गन एज का मामला शांत नहीं हो जाता है वो उनकी सुरक्षा के लिए यहीं पे रहेगा। और इधर हम देखते हैं जब काइल अपने घर पे पहुंचता है तो उसे देखकर वो लोग यही समझते हैं कि उसकी हालत उसके शराब पीने की वजह से हुई है। और अपनी बेटी को दूर करने के बाद जब लाना उससे बातचीत करती है तो उसके बताने से उसे पता चलता है कि उसने भी मॉर्गन एज का ऑफर एक्सेप्ट किया था। और हमें पता चलता है कि एपिसोड की शुरुआत में मॉर्गन एज जिससे मिल रहा था वो कोई और नहीं काइल था। और क्रिसी और लुइस लेन की बातचीत से हमें पता चलता है कि लेस्ली लार और होटल में अटैक करने वाला गाय दोनों ही स्मॉल वैली से बिलोंग करते हैं। और लुइस लेन और क्लार्क की बातचीत से हमें पता चलता है कि जब सुपरमैन यहाँ पे लैंड हुआ था उसके शिप की वजह से क्रिप्टोनाइट एक्स क्रिप्टोनाइट में बदलकर खदानों में समा गई थी। और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनके अंदर धीरे धीरे क्रिप्टोनाइट से लड़ने की या उसे ग्रहण करने की ताकत मिल गई थी। और डेरेक पॉल का एग्जाम्पल देते हुए वो उसे बताती है कि उसके बाहर होने की वजह से ही उसकी शक्तियाँ आउटबर्स्ट होने लगी थी और इसीलिए उसने मरने से पहले तुमसे कहा था कि वो पहले ही मर चुका है। और इसी वजह से मॉर्गन एज सिर्फ यहाँ के लोगों को ही सुपरमैन में कन्वर्ट कर सकता है और इसीलिए मॉर्गन एज यहाँ पर आया है। और जैसे ही उनको इस बारे में सच्चाई मालूम चलती है मॉर्गन एज को सुपरमैन का मैसेज आ जाता है। और हम फाइट करते वक्त देख चुके हैं कि एमिली ने लुइस लेन की एलटी मशीन को छीन लिया था
और जब सुपरमैन वहां पे पहुंचता है तो मॉर्गन ने सुपरमैन की तरह ही सूट पहनकर उसका स्वागत करता है। और जब सुपरमैन उससे बोलता है कि तुम्हें इन सब चीजों को रोकना होगा, तो मॉर्गन एज उसे समझाता है कि तुम्हारी लुइस लेन भी इसी बात को कहना चाहती थी, लेकिन वो भी मुझे रोक नहीं पाई और ना ही तुम मुझे रोक पाओगे। और जब सुपरमैन उसे मारने की कोशिश करता है तो मॉर्गन एज अपनी ताकत दिखाते हुए उसे दूर गिरा देता है और उसे सच्चाई बताते हुए बताता है कि जिस तरह से तुम इस प्लैनेट पे लैंड हुए थे, उसी तरह से मैं भी इस प्लैनेट पे लैंड हुआ था, और जब तुम्हें तुम्हारी शक्तियां मिली तो उसी वक्त मुझे भी अपनी शक्तियां मिली थी। When you arrived, और सुपरमैन के पूछने पे वो उसे उड़ते हुए बताता है कि अब वो समय आ गया है जब तुम्हें मेरे बारे में सारी सच्चाई मालूम होनी चाहिए। और उसे भाई कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज या मूवी को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया। And some days I can't find keys to any locks. Some days I feel like it's all overblown. And then I look at you when I don't feel so alone and I say, hey.